Assalamu alaikum, dear students, parents, and teachers. Hopefully, you are all doing well. Welcome to the platform of Nan Academy. I am your host Mohammad Zulkarnain. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि इस साल जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की है कि मैट्रिक में उसने 3 मजीद ग्रुप्स को ऐड किए। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैट्रिक के अंदर ये होता था कि बच्चे 8 क्लास तक एज यूजुअल पढ़ते थे। जब 8 क्लास के बाद जब बच्चे मैट्रिक के अंदर आते थे तो उनके पास 3 ऑप्शंस होते थे। ठीक है, बल्कि पहले 2 ऑप्शंस होते थे, या तो मैट्रिक साइंस के साथ कर लें या फिर मैट्रिक आर्ट्स के साथ कर लें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स फिर जब वो साइंस के साथ करते थे मैट्रिक, तो उनके पास फिर 2 ऑप्शंस होते थे, या तो वो मैट्रिक साइंस के साथ बायो रख के कर लें या वो मैट्रिक साइंस के साथ कंप्यूटर रख के कर लें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह अगर हम ओवरऑल देखें तो बच्चों के पास 3 ऑप्शंस होते थे, मैट्रिक विद बायोलॉजी, मैट्रिक विद कंप्यूटर साइंसेस और हमारे पास मैट्रिक विद आर्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन अब की बार गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी को चेंज किया और स्टूडेंट्स के पास अब जब स्टूडेंट्स 8 क्लास में, ठीक है, 2025 से ही जब हमारे स्टूडेंट्स वो जो अपनी 9th में हैं या फिर जो इस साल 9th में आएंगे, उनके पास 3 ग्रुप्स नहीं है। उनके पास अब एक बड़ा स्पेक्ट्रम है, उनके पास अब 6 ग्रुप्स हैं। उन 6 ग्रुप्स में से अपनी मर्जी का कोई भी ग्रुप जो है वो चूज कर सकते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने इसके अंदर ऐड किए हैं और किस ग्रुप के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आए, ठीक है, हम इसको एक मरतबा थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू जो है मैंने व्हाइट बोर्ड पे आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, मैं आपको इसको समझा भी देता हूं। तो स्टूडेंट्स आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर 8 क्लास के बाद स्टूडेंट्स के लिए जो डिसिप्लिन के ऑप्शंस हैं, ठीक है, मैट्रिक इन नेचुरल साइंसेस, ठीक है, मैट्रिक इन कंप्यूटर साइंस, मैट्रिक इन आर्ट्स, इसके बाद है अब ये स्टूडेंट्स, ये जो 3 ग्रुप्स हैं ना, ये पहले भी थे, अब ये 3 ग्रुप्स गवर्नमेंट ने मजीद ऐड किए हैं। मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेस, ठीक है, अब ये एक नया ग्रुप है। उसके बाद मैट्रिक इन एग्रीकल्चर, ठीक है, ये एक नया ग्रुप है। उसके बाद मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक नया ग्रुप है। अब हमारे पास फ्रेंड्स इन ग्रुप्स का पर्पस क्या है? इन ग्रुप्स का पर्पस ये है, आपको पता है कि जैसे जैसे दुनिया जो है वो तरक्की कर रही है, दुनिया बहुत आगे जा रही है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट जो है, ठीक है, वो भी इस लिहाज से अपने आप को थोड़ा सा अपडेट कर रही है, अपने तालीमी निज़ाम को, अपने एजुकेशन सिस्टम को। ठीक है, और वो नए ग्रुप्स को ऐड कर रही है। स्टूडेंट्स, इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि हमारे पास मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग, अब वो स्टूडेंट्स जो मैट्रिक इन फैशन डिजाइनिंग करेंगे वो आगे जाकर कहीं पर डिप्लोमा कर सकते हैं फैशन डिजाइनिंग का, और फिर अपनी उस फील्ड में बगैर आप ये कह रहे हैं ग्रेजुएशन किए उसमें अर्निंग, कुछ ना कुछ अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जिसमें हमारे पास मैट्रिक इन एग्रीकल्चर है, इसके बाद वो कोई एग्रीकल्चर साइंसेज में कोई डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रॉपर अपना वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो अगर उन्होंने इंटर करने और इंटर के बाद भी वो आगे इसमें अपनी एग्रीकल्चर साइंसेज में मजीद फील्ड्स के अंदर जा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अभी एज इट इज इसकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई कि कौन से ग्रुप के बच्चे जो है वो किस कहां कहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन एज जनरल, ठीक है, जो हमें जनरल आइडिया है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, अगर हम आप लोगों को गाइड करें, ठीक है, तो मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज के स्टूडेंट्स बहुत सारे हमारे पास ऐसे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक लेवल पर ऑफर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक प्रोग्राम बताता हूँ। ठीक है, हमारे पास मैं हॉस्पिटल के अंदर कॉलेज ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी एंड अलाइड वीएन साइंसेज, वहां पर भी एक प्रोग्राम है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन के नाम से, ओटीटीसी के नाम से एक प्रोग्राम है। ठीक है, वो ऑफर होता है मैट्रिक बेस। ठीक है, आपके मैट्रिक के मार्क्स की बेस पर वो आपको ऑफर होता है। अब वो बच्चे जो मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज करेंगे, अब वो बच्चे उसके लिए ज्यादा सुटेबल हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रोग्राम जो है उस हेल्थ साइंसेज के बच्चों के लिए होगा। ठीक है, हमारे पास इसके अलावा और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जिस तरह ठीक है लैब टेक्नीशियन के कुछ प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है, ये बच्चे जो हैं जो मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज करेंगे, उन प्रोग्राम्स को आसानी जो है, ठीक है, आसानी जा सकते हैं, उन्हें ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रोग्राम्स को जो है वो आप इंट्रोड्यूस करवाने का पर्पस ये है हमारे पास। अब मैं आपको सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूं, ये मैट्रिक इन नेचुरल साइंस ये वही है जिसे आप मैट्रिक विद बायोलॉजी के नाम से पहले जानते थे। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये जितने भी 6 ग्रुप्स हैं ना, इनके अंदर हमारे पास कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। नंबर 1 तर्जुमतुल कुरान, 9th में भी होगी, 10th में भी होगी। ठीक है, इंग्लिश जो है ये 9th की भी होगी और 10th की भी होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, इसके 950 मार्क्स से 9th में होंगे, 50 मार्क्स से 10th में होंगे। इंग्लिश 75 मार्क्स से 9th में होंगे, 75 मार्क्स से 10th में होंगे। ठीक है, उर्दू 75 मार्क्स 9th में, 75 मार्क्स 10th में। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज अभी 9th क्लास में होगी 100 मार्क्स की, 10th में इस्लामिक स्टडीज नहीं पढ़ाई जाएगी, सिर्फ 9th क्लास में ही 100 नंबर की जो है वो इस्लामियात होगी। उसके बाद पाक स्टडीज जो है 9th में नहीं होगी, 10th क्लास में होगी 100 नंबर की। ठीक है, तो अगर आप 9th की बात करें तो 9th में बेटा आप लोगों के ना 4 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं 9th में। ठीक है, और इसी तरह जब आप 10th में जाएंगे तो 10th में भी आप लोगों के 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होंगे, इस्लामियात की जगह में बस पाक स्टडीज आ जाएगा। ठीक है,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह से ऑब्जॉर्व कर ली, अच्छी तरह से आपको समझ आ गई है। स्टूडेंट्स अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं हमारे पास ये मैट्रिक इन नेचुरल साइंसेज में स्टूडेंट्स वही स्कीम है जो इससे पहले जो है फॉलो होती थी। 1200 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, तकरीबन 1200 मार्क्स सभी के अंदर 1200 ही है, ठीक है। ये वही है कि हमारे पास बायोलॉजी 60 मार्क्स की है, केमिस्ट्री 60 मार्क्स की है, फिजिक्स 60 मार्क्स की है हमारे पास, और मैथ जो है हमारे पास 75 मार्क्स की, ठीक है। तो स्टूडेंट्स वही 9th में जो 555 मार्क्स का फॉर्मूला था वही यहाँ पर भी फॉलो होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स हमारे पास जो मैट्रिक इन कंप्यूटर साइंसेज है हमारे पास, ठीक है। स्टूडेंट्स यहाँ पर वही कंप्यूटर साइंस का जो पहले फॉर्मूला, ठीक है, वो फॉलो होता था, ये भी हमारे पास सेम यही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें मैट्रिक इन आर्ट्स, स्टूडेंट्स मैट्रिक इन आर्ट्स में अगर आप देखें तो वहां पे ये देखें 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स यहाँ पर भी हैं। अब आर्ट्स का जैसे पहले होता था सेम यही है, उनके एक जनरल साइंस है, एक जनरल मैथ है, और एक उन्होंने किसी कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो उनके पास चॉइस होती है उनमें से वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो चूज कर सकते हैं, वो रख सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आर्ट्स के हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर स्टूडेंट्स जो है मैट्रिक इन हेल्थ साइंसेज के सब्जेक्ट्स को देखें जो कि न्यू फील्ड है हमारे पास, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने न्यू डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस करवाया, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास स्टूडेंट्स? इसमें हमारे पास 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स तो हैं, तर्जुमातुल कुरान, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिक स्टडीज, ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना हमारे पास ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। स्टूडेंट्स ये वो वाली बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं होंगी जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे मैट्रिक इन नेचुरल साइंसेज के अंदर, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो है ये रिड्यूस्ड होंगी, ठीक है, मतलब इनका मतलब होंगी इसी तरह से, ठीक है, यही किताबें होंगी लेकिन इनको थोड़ा सा ना सिलेबस कम कर दिया गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास और इनका पेपर भी कम लिया जाएगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर 9th में अगर एक बच्चा जो है मैट्रिक इन नेचुरल साइंस के साथ 9th करता है तो उसके जो है वो 60 मार्क्स होंगे बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर हमारे पास एक बच्चा जो है वो हेल्थ साइंसेज में बायोलॉजी करता है, ठीक है, तो उसके 40 मार्क्स की बायोलॉजी जो है वो 40 मार्क्स का पेपर उससे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी का 60 मार्क्स का पेपर होगा और यहाँ पर बायोलॉजी का 40 मार्क्स का पेपर जो है उससे पूछा जाएगा, मतलब किताबें वही होंगी लेकिन उसको बस क्या कर दिया जाएगा, उसको रिड्यूस कर दिया जाएगा उसके सिलेबस को, ठीक है। और वो जो रिड्यूस सिलेबस है वो इन बच्चों को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इस तरह फिजिक्स का सिलेबस भी रिड्यूस होगा, ठीक है, कम कर दिया जाएगा, और केमिस्ट्री का सिलेबस भी हमारे पास रिड्यूस होगा, 40 मार्क्स इन सब्जेक्ट्स के पेपर्स लिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स जो हेल्थ साइंसेज है हमारे पास, ठीक है, इसके अभी तक बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन जो है इसकी बुक जो है वो आपको मार्केट में अप्रैल में अवेलेबल होगी, ठीक है। जो गवर्नमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग जो है, ठीक है, पीटीपी के सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो अभी तक की इंफॉर्मेशन है, इसकी बुक जो है वो आपको अप्रैल में अवेलेबल होगी। इस तरह बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री है जो हमारे पास, ठीक है, ये जो 3 किताबें जो रिड्यूस फॉर्म में ये आपको मार्च के अंदर, मार्च 2025 के अंदर आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएंगे और वहां पे आप इसको परचेज कर सकते हैं और आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स जो है वही है जो कि पहले स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते थे, ठीक है। इसके बाद मैट्रिक इन एग्रीकल्चर साइंसेज में अगर आप देखें तो 4 हमारे पास कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं। उसके बाद अगर आप लोग देखें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, स्टूडेंट्स यहाँ पर भी यही है हमारे पास, ये हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में अवेलेबल होंगे, ठीक है। मतलब ये वो बुक्स नहीं होगी जो साइंसेज वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, ये रिड्यूस्ड बुक्स होगी, इनका पेपर भी 40 नंबर का होगा, 60 नंबर का नहीं होगा। और उसके बाद एग्रीकल्चर साइंसेज के स्टूडेंट्स की जो बुक है हमारे पास ये अप्रैल के अंदर अवेलेबल होगी। और मैथमेटिक्स के अंदर अगर आप बुक देखें मैथमेटिक्स की तो तकरीबन ये पार्ट्स के अलावा बाकी सारे ग्रुप्स में सेम, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर आप लोग देखें मैट्रिक में फैशन डिजाइनिंग को देखें तो यहाँ पर हमारे पास 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स ऐसे ही हैं। 5वां मैथमेटिक्स जो कि कॉमन है, उसके बाद जनरल साइंस पढ़ेंगे, उसके बाद ये कंप्यूटर साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ने इसका नाम चेंज कर दिया, पहले कंप्यूटर साइंस होता था, अब कंप्यूटर साइंस एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो है वो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वही किताब जो है फैशन डिजाइनिंग वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स इनकी जो 2 नई बुक्स हैं, एक है कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग और एक इनकी बुक है फैशन डिजाइनिंग, ठीक है। स्टूडेंट्स ये बुक्स हमारे पास अप्रैल के अंदर, अप्रैल 2025 के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी। तो स्टूडेंट्स अगर किसी बच्चे ने इनमें से किसी भी डिसिप्लिन को पढ़ना है, ठीक है, या स्टार्ट करना है, तो आप लोग क्या करें, आप लोगों को ऑन द डेली बेसिस जैसे जिस तरह से आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, आप कंपल्सरी सब्जेक्ट्स के जो है वो उनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। बाकी साइंसेस की बुक्स भी सारी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। कंप्यूटर साइंसेस की बुक भी, इस ग्रुप की भी सारी जो है बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। आर्ट्स की भी बुक्स जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है, सिर्फ इनकी रिड्यूस बुक्स और ये हमारे पास जो खास बुक्स हैं ये मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास मार्च में रिड्यूस बुक्स आ जाएंगी और अप्रैल के अंदर ये जो स्पेशल बुक्स हैं हेल्थ साइंसेस की, एग्रीकल्चर साइंसेस की, कम्युनिकेशन स्किल्स और पर्सनल ग्रूमिंग और फैशन डिजाइनिंग, ये अप्रैल के अंदर हमारे पास मार्केट के अंदर अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये जो वीडियो है ये मुफीद रही होगी,
ठीक है, आप लोगों के लिए वीडियो फायदेमंद रही होगी और आप लोगों को सारे डिसिप्लिन की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इंशाल्लाह हम अपनी इसी प्लेटफॉर्म से आपको तकरीबन इन सब बुक्स के जो है, इन सब सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स जो हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। ठीक है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि चैनल जो है आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आप बहुत सारी मुफीद मालूमात जो है वो उससे सीखेंगे। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह